हाय एवरीवन। तो मैंने कभी सोचा नहीं था मैं अपनी नीट जर्नी पे ऐसे वीडियो बनाऊंगी बिकॉज़ मुझे लगा नहीं था ऐसा कुछ भी बताने लायक है। ऑल आई यूज़ टू शेयर वाज माई ऐसा एक्सपीरियंस है जिनसे आप अपनी नीट का स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। बट अभी रिसेंटली इन 1 or 2 days या टुडे इटसेल्फ आई डोंट रिमेंबर, बहुत कुछ हो रहा है अभी मेरी लाइफ में। सो मैंने देखा कि किसी ने मेरे ड्रॉप ईयर को किसी और के ड्रॉप ईयर से कंपेयर किया कि आपको तो 3 लगे, उनका तो 1 ही में निकल गया, ये वो विदाउट इवन नोइंग द बैक स्टोरी ऑफ माई लाइफ कि मैं किस तरह के स्ट्रगल से बाहर निकली, कैसे मैंने अपनी लाइफ सही करी है, विदाउट नोइंग एनीथिंग, जस्ट एक रैंडम कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ दैट एग्ज़ाम। ठीक है, मुझे कोल्ड हो गया है बच्चों, सो सॉरी फॉर दैट। सो अब मैं फाइनली चलो शुरू करती हूँ अपनी नीट जर्नी की स्टोरी, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द एपिसोड 1 ऑफ माई नीट जर्नी, my first drop year, which was back in 2018 for the NEET exam of 2019। ठीक है, सो मेरा जर्नी स्टार्ट होता है आफ्टर माई 12th, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पहले ना ही कोई बताने वाला था, ना ही हमें पता था कैसे करते हैं क्या करते हैं। तो हमने नॉर्मल 2018 में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, उसका नाम था एपेक्स, और वो जॉर्ज टाउन में थी, और वो बच्चों बहुत ही गंदी कोचिंग थी, एक बच्चों का फ्यूचर ख़राब करने वाली कोचिंग। बट उस टाइम पे जब मैं जाती थी तो मुझे नहीं पता था हाँ क्या होता है, चीज़ें कैसे होती हैं, क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, कुछ भी नहीं पता था। एंड उस टाइम पे इंटरनेट पे भी इतना, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, तो मुझे यूज़ करने नहीं आता था चीज़ें। और मम्मी पापा का इतना, मम्मी के पास भी फ़ोन नहीं था, नॉर्मल कीपैड वाला था, और पापा के पास था, तो पापा का फ़ोन कहाँ ही पापा देते हैं। और फिर आप अगर थोड़े टाइम के लिए मिलता है तो यू यूज़ इट फॉर रिक्रिएशन पर्पसेस रादर दैन स्टडिंग, है ना। इतनी स्टूडियस तो मैं थी नहीं, तो कुछ नहीं, फिर मैंने वो कोचिंग ज्वाइन करी एंड मैं जाती थी, जो पढ़ाते थे पढ़ती थी। अब वो बच्चों, एक होता नहीं है कि एक सर्टेन चीज़ें सेट होती है कि आपको इतनी चीज़ें इतने टाइम में पढ़ानी है, पर उनका क्या था कि आते आते दिसंबर हो गया, एंड आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैंने उस कोचिंग में सिर्फ 4 चैप्टर्स पढ़े थे। जो चौथा चैप्टर था, तीसरा तो मुझे याद है वेक्टर्स, चौथा वाला मोशन था, मोशन चैप्टर तक मैंने पढ़ा, बस कुछ नहीं उसके बाद। फिर उन्होंने ये बोला कि फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में तो कुछ भी नहीं पढ़ाया था, एंड बायो में हाँ थोड़ी चीज़ें कवर करा दी थी ढंग से। फिर पर वही बात है, मुझे पता नहीं क्यों बिना खुद से पढ़े समझ नहीं आता था, तो मैं खुद ही से पढ़ती थी और मुझे ज़्यादा समझ में आती थी चीज़ें। फिर कुछ नहीं, फिर उन्होंने अनाउंस किया कि वो एक टेस्ट लेंगे और उसके बेसिस पे वो सेग्रीगेशन करेंगे बच्चों का, जिन बच्चों के नंबर ज़्यादा होंगे उन्हें अच्छे बैच में डालेंगे और उन पर ज़्यादा मेहनत करी जाएगी। टीचर्स उतने ही थे, कोई ऐसा नहीं था कि टीचर्स अलग आते, टीचर्स वही लोग थे, बस वो उन बैच के बच्चों पर ज़्यादा एफर्ट्स डालते बिकॉज उनके नंबर ज़्यादा थे और उनके अंदर पोटेंशियल था सिलेक्शन लेने का। टेस्ट हुआ, रिजल्ट आए, मेरे भी अच्छे नंबर आए, पर फिर मुझे शिफ्ट नहीं किया, तो मैं बहुत परेशान हो गई कि मुझे क्यों नहीं किया, मतलब मेरे तो नंबर भी अच्छे हैं। फिर मैंने जाके सर से बात करी कि सर मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, तो उन्होंने बोला कि हम देखते हैं कुछ दिन में। फिर मुझे थोड़ा दिन टरकाया गया, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, फिर मैंने उसके बाद फिर से बात करी, फिर उन्होंने बोला कि नहीं हम तुम्हें नहीं करेंगे बिकॉज तुम्हारी फीस पूरी सबमिट नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देती हूँ, इस कोचिंग में जो होता है ना, वो फीस जो है वो सबमिट होती है ऑन द बेसिस ऑफ आपका डायरेक्टर के साथ क्या रिलेशन है, उस बेसिस पर सबमिट होती है, वैसे नहीं सबमिट होती। तो पापा की फ्रेंड्स टाइप ही थे, तो पापा से जान पहचान थी, फ्रेंड्स नहीं कहूँगी मैं, सॉरी। तो पापा ने कम फीस सबमिट करी थी, तो ठीक है। फिर पापा से बात हो गई, तो फिर मैंने पापा को बोला कि पापा ऐसा ऐसा है, मेरे नंबर है, फिर भी मुझे शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। तो पापा ने कहा कि चलो ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं जाके बात करूँगा। फिर पापा गए बात करने, फिर पापा की बात उन्होंने करी और मुझे 1-2 हफ्ते बाद शिफ्ट कर दिया। अच्छा, अब मैं आपको रियल रीज़न बताती हूँ कि ये रीज़न था ही नहीं, फीस का भी रीज़न था ही नहीं मुझे ना शिफ्ट करने का। कुल मिला के वो मुझसे चिढ़ गए थे बिकॉज़ जो मेरी बहन थी उन्होंने उस कोचिंग को छोड़ दिया था, और उस कोचिंग को छोड़ करके वो दूसरी कोचिंग में चली गई थी, और मेरी बहन के पीछे पीछे कुछ और लड़कियां भी चली गई थी। अच्छा, ये सब छोटी छोटी कोचिंग्स होती हैं ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये सब होता है, लोकल कोचिंग्स में होता है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड अगर आप किसी बड़ी कोचिंग से जुड़े हुए हो तो एक्सक्यूज़ मी बच्चों। तो इस बात की चिड़न उन्होंने मेरे ऊपर निकाली कि हाँ मतलब खुद तो चली गई, बच्चों को भी ले गई, ये वो। फिर कुछ नहीं, फिर मुझे कुल मिला के शिफ्ट कर दिया। पर एक होता नहीं है बच्चों कि फिर आपका मन थोड़ा टूट तो जाता ही है जब आपके साथ इतना चीज़ें करने लगती है, क्योंकि जब मैं याद है मैं उस बैच में आफ्टर टेस्ट जाती थी, और जबकि मेरे स्कोर भी आ गए थे ना, आई डिजर्व्ड टू गो इन दैट बैच ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। मैं रो नहीं रही हूँ बच्चों, इट्स माई कोल्ड, ठीक है, आप ये मत सोचिएगा मैं विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हूँ।
तो फिर कुछ नहीं, फिर मेरे हाँ, मैं कहाँ पे थी, हाँ यहाँ पे थी मैं, कहाँ पे थी बच्चों, हाँ नंबर के बेसिस पे। तो जब मैं उस पुराने बैच में थी ना, जो लिदड़ बैच, अकॉर्डिंग टू द टीचर्स, लिदड़ बैच में जब मैं थी, तो वहाँ पे टीचर एक आते हैं और वो बहुत बुरा बुरा बोलने लगते हैं कि ओ बहुत ऐट में थे ना, औकात पता चल गई, ये वो। अब मैं क्यों कहती हूँ कि नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती हैं चीज़ें, बिकॉज मैं भी बच्ची थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे अपने लिए बहुत बुरा लग रहा था कि अरे मेरे तो नंबर भी थे, मुझे नहीं शिफ्ट किया, और फिर उन टीचर की बातें भी बहुत बुरी लग रही थी। तो फिर होता नहीं, आपका पढ़ाई से मन बीत जाता है, और वैसे भी दिसंबर आ गया था, इतना कुछ पढ़ाई भी नहीं हुई थी तब तक, तो और ख़राब हो गया था। फिर जब मैं उस बैच में शिफ्ट हुई तो उन्होंने फिर जनवरी से शुरू किया पढ़ाना, और 2 साल का कोर्स 4 महीने में ख़त्म कर दिया। अब आप ही सोच लो उन्होंने क्या पढ़ाया होगा। कुछ नहीं, मैंने कोचिंग छोड़ ही दी एकदम। मैंने शायद आई गेस फरवरी एंड या मार्च में तो एकदम ही छोड़ दी थी। मार्च अप्रैल में कोचिंग नहीं जाती थी, मैं घर पे ही पढ़ती थी। और फिर मैंने घर पे पढ़ के पेपर दिया और मेरे मार्क्स आए, फर्स्ट टाइम मेरे नीट में मार्क्स आए 448। ये आए थे मेरे नीट 2019 में। फिर उसके बाद अब क्या ही है बचता है ड्रॉप लेने के अलावा। सो अब मैं सेकेंड ड्रॉप ईयर की स्टोरी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अदरवाइज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी टू लॉन्ग। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। और मैंने अपने फर्स्ट ईयर में एक चीज़ जो सीखी अपनी उस 1 साल से, वो मैं आपको ये सिखाऊंगी। बच्चों, किसी की भी बात में नहीं आना है। कोई अगर आपसे ये कहे ना कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा यहाँ से नहीं होगा, तुम्हारा वहाँ से नहीं होगा और तुम्हारा यहीं से होगा, तो बेटा वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, मेरे साथ भी यही हुआ था। उन्होंने बहुत ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी कि यहीं से सिलेक्शन होगा, ये होगा, वो होगा, ये वो, ठीक है, देश भर का नहीं हुआ ना सिलेक्शन, और बहुत टाइम वेस्ट किया मेरा। अब तो चलो अच्छा है, अब ऐसी लोकल कोचिंग्स फ्लरिश कर भी नहीं रही हैं, लोग अच्छी अच्छी कोचिंग ज्वाइंस कर रहे हैं, नहीं तो ऑनलाइन इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो कर ले रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स वाला तो हैज़ बीन द रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो कुछ नहीं, तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि डू नॉट लिसन टू एनीबडी, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। ठीक है, अगर आपको लगता है आप कर लोगे तो बेटा आप सच में कर लोगे, फिर किसी और की सुनो ही मत कि आप नहीं कर पाओगे या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जस्ट स्टार्ट विथ वॉट एवर यू हैव इन योर हैंड। ठीक है, अब मैं आपको जब अपने सेकेंड ड्रॉप ईयर की बताऊंगी तो मे बी यू कैन रिलेट मोर। चलो अभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, बाय।